सच्चे भाई। बाघ और बाघिन के दो बेटे थे, एक काला बाघ और एक सफेद बाघ। काले बाघ का नाम था बगीरा, तो सफेद बाघ का नाम था सिम्बा। बगीरा और सिम्बा छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा करते थे। बाघ उनकी लड़ाई देखकर बड़ा परेशान हो जाता था। एक दिन बाघ दोनों बेटों पर गुस्सा करने लगता है। तब बाघिन बीच में आती है और कहती है, जाने दीजिए, अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, इन पर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। बाघिन, कभी तो बच्चों को डांटती जाओ, कहीं तुम्हारे लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ ना जाए। नहीं जी, ऐसी बात मत कीजिए, मुझे मेरी परवरिश पर पूरा भरोसा है, आप भी ना चिंता करना बंद कीजिए। बाघिन का अपने बच्चों पर पूरा भरोसा था, पर बाघ की चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे बगीरा और सिम्बा बड़े होते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। उनकी लड़ाई से जंगल के बाकी जानवर भी परेशान हो रहे थे। अब बगीरा और सिम्बा बड़े हो गए थे, पर अभी भी वो ना समझ थे। एक दिन बाघिन जंगल से बाहर गई थी। तब बाघ बगीरा और सिम्बा को बुलाकर कहता है, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, जंगल संभालने में मेरी मदद करने के बजाय तुम दोनों बस झगड़ा करते रहते हो। पिताजी, सबसे पहले बगीरा झगड़ा करता है। हाँ हाँ, जैसे कि तू देखता रहता है, अभी भी सारा दोष मुझ पर ही डाल रहा है तू। कम से कम पिताजी के सामने तो सच बोलो। बाघ के सामने फिर से वो दोनों लड़ने लगते हैं। तब बाघ को बड़ा गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ लगाता है और कहता है, बस अब बहुत हो चुका तुम दोनों का। बगीरा, आज से तुम जंगल की उत्तर दिशा में रहोगे और सिम्बा तुम जंगल की दक्षिण दिशा में। दोनों दूर रहोगे तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। बाघ सिम्बा और बगीरा को अलग कर देता है। वो दोनों अलग अलग जगह पर रहने जाते हैं। पर जब ये बात बाघिन को पता चलती है तो उसे बहुत ही दुख होता है। तब वो बाघ से कहती है, मेरे दोनों बच्चों को अलग करके क्या मिला आपको? वो अलग अलग होकर जिंदा नहीं रह पाएंगे जी, और मैं भी अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मुझ पर कृपा करो और मेरे बच्चों को वापस बुला लो। नहीं बाघिन, जब तक वो सुधर नहीं जाते तब तक मैं उन्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। तुम्हें भी अपनी ममता पर काबू पाना होगा। और हाँ, मेरी कसम है, तुम उन दोनों से मिलने नहीं जाओगी। बेचारी बाघिन अपने बच्चों के लिए रोते रहती है। उधर सिम्बा और बगीरा भी बिछड़ने के बाद उनका बुरा हाल हो जाता है, पर वो भी क्या कर सकते थे, बाघ का जो हुक्म था। सिम्बा के इलाके में पानी की कमी थी। जब ये बात बगीरा को पता चलती है तो उसे सिम्बा के लिए बुरा लगता है और वो सोचता है, मेरा भाई उधर बिना पानी के प्यासा होगा और मैं हूँ कि यहाँ आराम से हूँ। नहीं नहीं, मुझे मेरे भाई की मदद करनी होगी। बगीरा बाघ को कुछ पता न चले, इसीलिए रात में पानी से भरा मटका पीठ पर लेकर सिम्बा के इलाके में आता है और सिम्बा के गुफा के सामने पानी रखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सिम्बा जब पानी को देखता है तो वो सब समझ जाता है। ये मेरे भाई बगीरा का ही काम है। मेरे भाई को मेरी कितनी चिंता है और मैं हूँ कि भाई का धन्यवाद भी नहीं कर सकता। वैसे मुझे भाई की बहुत याद आती है, उन्हें देखने का मन करता है, पर मैं क्या करूँ। सिम्बा अपने भाई के लिए रोने लगता है। बाघ के कारण दोनों भाई दूर रह रहे थे, पर एक दूसरे के मन से वो बहुत पास थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बगीरा और सिम्बा को दूरी बर्दाश्त नहीं होती है और वो दोनों बाघ के पास बात करने आ रहे थे। तब उन दोनों का आमना सामना होता है। दोनों भी भाई गले लग जाते हैं। तब सिम्बा कहता है, भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मेरे भाई। मेरा भी यही हाल है भाई, चलो पिताजी से मिलकर बात करते हैं। वो दोनों बाघ के पास आते हैं। तब वो देखते हैं कि दो लकड़बग्गे बाघ को मारने की कोशिश कर रहे थे। तब सिम्बा और बगीरा लकड़बग्गों पर टूट पड़ते हैं
और उन्हें मार मार कर वहां से भगा देते हैं। बाघिन अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर खुश हो जाती है। तब वो बाघ से कहती है, देखा कैसे मेरे बच्चे सही समय पर आकर आपकी जान बचाई। अब तो इन्हें वापस बुला लो। शाबाश बच्चों, वैसे मुझे सब पता चल ही गया था कि तुम दोनों कैसे एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं तुम दोनों के पास ही आ रहा था, तब ये लकड़बग्गे बीच में आ गए। बच्चों, मुझे नहीं लगता था कि तुम दोनों में प्यार होगा, पर हाँ, तुम्हारी माँ को तुम दोनों पर पूरा भरोसा था। अब माँ का भरोसा कभी टूटने मत देना। उस दिन से वो चारों एक साथ रहने लगते हैं। सिम्बा और बगीरा पहले जैसे लड़ते जरूर थे, पर उतने ही एक दूसरे से प्यार करते थे। बाघ ने भी जंगल की सारी जिम्मेदारी उन दोनों के हाथ सौंप दी थी और आराम से रहकर बस उन दोनों का झगड़ा और प्यार देखकर खुश। काले शेर से छुपा बचपन का राज और कातिल बाघ का आतंक। जंगल में जय नाम का एक काला शेर आता है। जय के लिए जंगल नया था। जंगल के जानवर उदास दिख रहे थे। जय को जानवरों की उदासी देखी नहीं जाती। तब वो उनके पास जाता है और हाथी से इसका कारण पूछता है। तब हाथी कहती है, अरे तुम इस जंगल में नए हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। वो क्या है कि जंगल का तालाब सूख गया है। 2 दिनों से हम किसी ने पानी नहीं पिया। तभी जय को सामने नदी बहते हुए दिखाई देती है। जय अचंभित होता है और सबसे कहता है, अरे आप सबीना, सामने नदी बह रही है और आप सब बिना पानी के यहाँ तड़प रहे हो, आखिर क्यों? क्योंकि नदी में गद्दार गब्बर शेर का भूत है। जो कोई उस नदी की ओर जाता है पानी पीने, उसे वो बेरहमी से मार देता है। हमारे बाघ महाराज भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब तो बस बारिश का ही इंतजार है। अरे कोई भूत वूत नहीं रहता है, चलो मेरे साथ, आज मैं देखता हूँ कि कौन सा भूत तुम्हें मार रहा है। जय सबको बहुत समझाता है, पर वो समझते नहीं। तब जय खुद उस नदी की तरफ जाता है। वो पानी पीने का नाटक करता है। तभी उसे पानी में बाघ की परछाई दिखाई देती है। बाघ जय पर हमला करता कि तभी जय पीछे मुड़ता है और हमले से बचने की कोशिश करता है। जय और बाघ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त वहाँ जानवर आ जाते हैं। जानवर बाघ को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब जय बाघ को अपनी ताकत से नीचे गिरा देता है और उस पर पैर रखकर कहता है, तुम तो इस जंगल के राजा हो ना, फिर अपनी ही प्रजा के साथ ये कैसा खेल खेल रहे हो? आज तो मैं तेरा भूत ही उतार कर रखता हूँ। देखो जानवरों, कोई भूत नहीं है, ये तो आपके ही बाघ महाराज है। तब बाघ अपने मन में सोचता है, इतने सालों से छुपाया हुआ राज जानवरों के सामने आ गया। समय कहता है कि अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो आज मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। बाघ पूरी ताकत से जय को दूर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब असलियत सबके सामने आ जाती है। नदी में कोई गब्बर शेर का भूत नहीं था, बल्कि जानवरों को मारने वाला जंगल का राजा बाघ ही था। तब हाथी कहती है, अरे हमने जिसकी बात पर भरोसा किया वही बाघ महाराज हमें बेरहमी से भूत बनकर मार रहे थे और सारा इल्जाम उन्होंने गब्बर शेर पर डाल दिया। पर आखिर बाघ ने ऐसा क्यों किया? तभी पीछे से वहाँ शेरनी आती है। शेरनी जय की माँ है। सबकी बात सुनकर शेरनी कहती है, क्योंकि वो बाघ इस जंगल का राजा बनना चाहता था। उस वक्त गब्बर शेर के होते हुए वो राजा नहीं बन सकता था। वो चुपके चुपके जानवरों का बेरहमी से शिकार किया करता था और जब ये बात गब्बर शेर को पता चली तो वो उसे नदी किनारे लेकर गए और उसे समझाने की कोशिश की। बाघ, इस जंगल में रहना है तो मेरे कायदे कानून मानने होंगे, नहीं तो ये जंगल छोड़कर चले जाओ। तब बाघ माफी मांगने का नाटक करता है और मौका पाकर गब्बर शेर को पानी में ढकेल देता है। गब्बर शेर बचाने के लिए कहता है, पर बाघ उसे बचाता नहीं।
ऐसे ही गब्बर शेर नदी में डूबकर मर जाता है। बड़ा आया मुझे जंगल से बाहर करने वाला, खुद ही इस दुनिया से बाहर हो गया। बाघ गब्बर शेर को फंसाने के लिए खुद जानवरों का शिकार करके नदी किनारे लाता है और सारा इल्जाम गब्बर शेर पर डाल देता है। जानवर भी गब्बर शेर को ही बुरा मान लेते हैं। शेरनी ने ये सब कुछ अपने आँखों से देखा था, पर जानवर शेरनी की बातों पर भरोसा न करते हुए बाघ की झूठी कहानी मान जाते हैं। ये सब बातें करते हुए शेरनी कहती है, उस वक्त आप सब बहुत नाराज थे, इसीलिए मैं डर गई। आप मेरे जय को कुछ कर ना लो, इस कारण मैं जय को लेकर रातों रात यहाँ से चली गई। ऐसा कहते कहते शेरनी रोने लगती है। जब सारी सच्चाई जानवरों को समझ में आती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो शेरनी और जय से माफी मांगते हैं। हम सबको माफ कर दीजिए शेरनी, हमारी ही अकल पर पर्दा गिर गया था जो सच्चाई नहीं जान पाए। उस बाघ ने सब पर सितम किए, मैं उस बाघ को नहीं छोड़ूंगा, उसे ढूंढकर जान से मार दूंगा। तब जय गुस्से से बौखला जाता है। वो बाघ को ढूंढने निकलता है। एक जगह पर जय को बाघ दिखाई देता है। तब जय बाघ के सामने आकर कहता है, तुमने मेरे पिता को मारा, जानवरों पर चुपके से सितम किए, उस सब की सजा देने आया हूँ मैं बाघ। अच्छा, तो तू गब्बर शेर का बेटा जय है, आज तुझे भी जल समाधि दे ही देता हूँ। बाघ जय पर हमला करता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जय बाघ पर भारी पड़ता है और उसे जान से मार देता है। बाघ के मरते ही सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सब मिलकर जय को जंगल का राजा बना देते हैं।